युवाओं के कौशल विकास योजना का शुभारंभ करेंगे धामी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करेंगे साइन। उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का करेंगे शुभारंभ। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कृषि विभाग में नियुक्त सहायक लेखाकारों को देंगे नियुक्ति पत्र। 28 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हल्द्वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से करेंगे वार्ता। बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। 26 फरवरी से 1 मार्च तक होगा बजट सत्र। पहले दिन राज्यपाल का होगा अभिभाषण। बीजेपी का प्रत्याशियों का पर मंथन शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने बुलाई बैठक। 26 को संसदीय बोर्ड की बैठक। बुरा फंसा हल्द्वानी बवाल का मास्टरमाइंड। अब अचल संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई। बस 7 दिन का मिला समय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देहरादून से आपको खबर बता दें, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, शिरकत करेंगे। कृषि विभाग में नियुक्ति सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कृषि विभाग में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया मुख्यमंत्री आवास में। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। 28 फरवरी को जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचेंगे और हल्द्वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कई लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। तो उत्तराखंड दौरा लोकसभा चुनाव के लिहाज से फिलहाल ये दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बेहद अहम माना जा रहा है। 28 फरवरी को जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। हल्द्वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। बढ़ते आगे, बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र। विधायकों ने 300 से ज्यादा प्रश्न विधानसभा को भेजे हैं। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद शुरुआत होगी बजट सत्र की। तैयारियों में विधानसभा सचिवालय जुटा हुआ है। 300 से ज्यादा जो प्रश्न हैं वो विधानसभा पत्र भेजा गया है। सचिवालय को भी मिले हैं विधायकों की ओर से प्रश्न पत्र। तो बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की गई है और विधानसभा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। विधायकों ने 300 से ज्यादा प्रश्न विधानसभा को भेजे हैं, तो जिनको लेकर इस सत्र में चर्चा की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी।
आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था, क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी, और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। बीजेपी का प्रत्याशियों पर मंथन शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा और प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने ये बैठक बुलाई है। 26 फरवरी को संसदीय बोर्ड बैठक रखी गई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी और चर्चा की जाएगी इस बैठक में चुनाव को लेकर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा इस बैठक में। इस लिहाज से यह बैठक बेहद अहम, प्रत्याशी चयन पर भी मंथन किया जाएगा। उत्तरकाशी से अहम खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में ये दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार का कहर अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। प्रदेश की आर्थिकी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों और उद्योगों को प्रोत्साहन देने में जुटे हुए हैं और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नए प्लांट का शुभारंभ किया और कंपनी के इस नई यूनिट में 1000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी ने इस नई यूनिट से प्रत्येक वर्ष 24 लाख से अधिक वॉशिंग मशीन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते आगे, विधानसभा देहरादून में विशेषाधिकार हनन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की गई और कमेटी के अध्यक्ष खजान दास का कहना है कि बैठक में दोनों पक्षों को सुना गया और इसके बाद विशेषाधिकार कमेटी अपनी रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी और अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगी। और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी का गठन किया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वीएल संतोष जी का 2 दिवसीय दौरा था और जो कार्यक्रम अभी तक संपन्न हुए उन कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हमारे मोर्चों द्वारा भी रखी गई है और जो चुनाव की हमारी प्रबंधन कमेटी उसके द्वारा भी अपनी बात रखी गई है। आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा 28 तारीख को
पहला प्रवास है जिसमें हमने कुमाऊं जो हमारा क्लस्टर है उसमें हम बूथ स्तर और उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं को उसमें हम बुला रहे हैं। फिर उसी दिन हरिद्वार में 4 बजे चुनाव प्रबंधन टोली जो हमारी है उस टोली की बैठक होगी और फिर सायंकाल देहरादून के अंदर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत हम जो प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ करने वाले हैं उस कार्यक्रम के स्वरूप को आज फाइनल रूप दिया गया। आगामी दिनों के अंदर बूथ स्तरीय कार्यक्रम की श्रृंखला बनेगी और कुछ नए बूथ बने हैं, नए बूथों में हमारी टोली बन जाए, पन्ना प्रमुख उसके तय हो जाए, इस कार्यक्रम को उन्होंने स्वरूप देने का काम यहाँ पर किया है। कांग्रेस की महिला वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन के जिला इकाई ने कोटद्वार में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर जुलूस प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी 18,000 न्यूनतम वेतन देने, सेवानिवृत्ति के बाद 3 लाख की धनराशि देने की मांग कर रहे थे और मांगों का निस्तारण न होने की दशा में कार्य बहिष्कार जारी रखने की प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई। जिलाध्यक्ष पूनम कैंतुरा के नेतृत्व में दुगड्डा, एकेश्वर, द्वारीखाल, पोखरा और जय हरिखाल ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हिंदू पंचायती धर्मशाला में एकत्रित हुई, जहां से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका मिनी कर्मचारी संगठन के बैनर तले रैली रोडवेज निकाली। था कि मुख्यमंत्री को हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, 5 तारीख को रैली की थी, फिर हमने 16 को रैली की, फिर आज हमारे ये था कि जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तो हमने सोचा अपने तहसील स्तर से हम यहाँ मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी के द्वारा कि हमारी जो मानदेय है 18,000 वो हमारा मानदेय पूरा होना है। और विगत कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी आंदोलित है, लेकिन 5 फरवरी को जो विधानसभा घेराव के बाद शासन और प्रशासन को हमने अपना मांग पत्र दिया था और 10 दिन का अल्टीमेटम हमने सरकारों पे दिया था कि संगठन के साथ वार्ता करके इनकी मांगों का समाधान करें, लेकिन कोई वार्ता जब उसमें नहीं हुई है तो 17 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से फिर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद भी जब नहीं सुनवाई हुई तो पूर्ण कार्य बहिष्कार पे आज प्रदेश की आंगनवाड़ियां हैं। इसी क्रम में इनका पूर्ण कार्य बहिष्कार और ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ पे कोटद्वार में 5 ब्लॉकों ने अपना समर्थन दिया। खबर लक्सर से है। लक्सर पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में मौजूदा हालात को लेकर आरोप लगाया, कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून नाम की चीज नहीं रही। आपको बता दें, शर्मनाक जो घटना सामने आई, दुनिया भर में पश्चिम बंगाल का सिर्फ नाराजगी या इस तरीके से जो बातें निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि यदि मुख्य आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं होती तो फिर पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्वयं इस्तीफा देना होगा। राष्ट्रपति शासन की जरूरत भी लग रही है। सरकार तो अपने ढंग से देख रही है। अगर सरकार किसानों के हित में नहीं होती तो 5-5 बार वार्ता नहीं करती, और वार्ता करके हर बार किसान के हित में सरकार 2 कदम आगे बढ़ती है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों से, किसान संगठन के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि देश में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उनको वार्ता के द्वारा अपना समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो नई सरकार बनने तक उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार के आंदोलन नहीं करने चाहिए कि देश के अंदर वातावरण बिगड़े। पौड़ी की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर पौड़ी की जनता सड़क पर उतरी और इन समस्याओं पर शासन और प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए जन आक्रोश रैली जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस रैली के जरिए व्यापार सभा ने भी जन आक्रोश रैली को अपना समर्थन देते हुए पौड़ी के बाजार को पूर्ण रूप से बंद रखा और सैकड़ों की तादाद में स्थानीय जनता, व्यापार सभा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। स्थानीय जनता ने बताया कि उत्तराखंड बनने के बाद सबसे अधिक उपेक्षा पौड़ी की हुई और स्वास्थ्य व्यवस्था यहां चौपट हो चुकी है। अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित होने के बाद भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स अस्पताल नहीं आते, जिसमें अस्पताल
जिस अस्पताल रेफर सेंटर बंद कर रह गए हैं और पलायन होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से विकास न होने के कारण पौड़ी के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है, जबकि अब व्यापारियों पर ट्रेड टैक्स भी थोपा गया, जिसके विरोध में व्यापारी भी सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट के पास जनता के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। कूड़े निस्तारण और ट्रेचिंग ग्राउंड और यहाँ पर गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर अन्य मांगे भी रखी और इन मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। समाधान पर विचार ना हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कहना चाहूँगी, हम एक झंडे के नीचे, भारत माता के झंडे के नीचे आज हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। पौड़ी की पीड़ा को लेके हुए हैं, क्योंकि पौड़ी में जिन समस्याओं का जो है अंबार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारा पौड़ी दिन प्रतिदिन खाली होता जा रहा है और उसकी पीड़ा हर एक जन को थी। आज जो भी यहाँ पे आए थे अपने दर्द को लेके यहाँ पे आए थे। हम चाहते हैं कि सबसे पहली समस्या हमारी जो है वो जिला मुख्यालय में जो है सबसे बड़ी है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा की। स्वास्थ्य हमारा जो है चरमरा गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन क्या है उनको सोचना पड़ रहा है कि वो अपने मरीज को लेके कहाँ जाए। तो हम चाहते हैं कि जिला मुख्यालय का जो जिला अस्पताल है उसको किसी मोड़ से हटाकर उसे पूर्व की भांति संचालन किया जाए। उनकी मांगे हैं रोड की और इसके बाद टैक्सी का, जो इनका टैक्सी स्टैंड के बारे में, तो जो भी है वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके उसका नियमानुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। रैली का आयोजन किया गया था पौड़ी की समस्याओं के समाधान को लेकर, और जिस तरह से राज्य गठन की बात से पौड़ी की लगातार विभिन्न सरकारों के द्वारा उपेक्षा रही है, उसको लेकर पौड़ी की जनता स्वयं सड़कों पर उतरी है। हमने आज 12 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया है और उन्हें समय दिया कि 25 तारीख तक अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है या फिर कोई सकारात्मक वहां से निर्णय नहीं होता तो फिर 25 तारीख से आमरण अनशन की तैयारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। देहरादून स्थित पुनीता गाबा अपार्टमेंट सीमाद्वार के पास रात घरेलू सामान में आग लग गई और जिस पर सूचना मिलते ही फायर स्टेशन देहरादून की यूनिट मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसे लेकर अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि देर रात इसकी सूचना मिलते ही हमारे 2 मीटर फायर इंजन रवाना किए गए। अग्निशमन टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और पुनीता गाबा नाम के व्यक्ति के घर में दीपक से ये आग लगी थी, जिस पर कुछ सामान जलकर राख हो गया, कुछ को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रात लगभग 19:30 पर हमें अग्निकांड की सूचना मिली थी। इस पर हमारे 2 मोटर फायर इंजन यहाँ से रवाना किए गए समय रहते और हमारे स्टाफ ने समय रहते आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण बताया गया है कि दीपक से आग लगी थी और ये पुनीत गावा नाम के व्यक्ति के घर में आग लगी थी। कोटद्वार का रुख कर लेते हैं। कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव में नगर निगम की 62 बीघा भूमि पर बाहरी लोगों के अवैध अतिक्रमण पर बीजेपी नेता राजेंद्र अंथवाल का बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश सरकार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि नगर निगम की भूमि पर सालों से इस अवैध कब्जे के लिए अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिनकी देखरेख में ये अवैध अतिक्रमण हुआ यहाँ पर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा की घटना का कई जगह पुनरावृत्ति हो सकती है। धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों का हौसला बढ़ता रहता है और वो संख्या बढ़ जाती है, और जब संख्या बढ़ जाती है तो फिर वो एक संकट पैदा समाज के लिए कर देता है। जो आज हल्द्वानी में हुआ वो अन्य जगह भी होने वाला है। जैसे हमारे कोटद्वार में ही 62 बीघा जमीन जो अतिक्रमण नगर पालिका की, नगर निगम की है और जो कि अतिक्रमण हो रखी है, उस पर कोर्ट के भी आदेश हैं और वो जल्दी खाली होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसी उसमें वो भी खाली होगी। अभी
रुक करते हैं अगली खबर का। बेताल घाट बरधौर गांव के जंगल में गुलदार का शव मिला है। शाम को महिलाएं जंगल में घास काटने के लिए काट कर लौट रही थी, तभी उन्हें जंगल में मृत अवस्था में गुलदार का शव दिखा, जिसकी सूचना महिलाओं द्वारा अन्य ग्रामीणों को दी गई। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना विभाग को दी गई, वन विभाग को, और इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार का शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर वन विभाग अपने साथ शव को ले गया और मौत के कारण की पुष्टि में लग गया है। अभी बजे हैं तालघाट ब्लॉक के गांव तल्लाबुरधो के जंगल में से अभी 8 साढ़े 8 बजे गए थे और कुछ हमारी माता बहनें आज जंगल में घास और लकड़ी बीनने गई थी। तब जाके उनके द्वारा हमारे गांव के युवा साथियों को सूचना दी गई कि हमारे गांव के गधेरे में एक गुलदार का मृत गुलदार पड़ा हुआ है। तो उसमें हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरीश मेहरा जी, श्याम मेहरा जी और दीपू जी, ये सब लोग हमारे ने सूचना दी। गणेश जी ने, दीपू भाई ने, सब लोग सूचना दी। तो उसके तत्काल पश्चात मैंने रानीखेत गन्या दिल्ली में रेंजर जी से और डीएफओ साहब से वार्तालाप करके इस विषय पे, तो उन्होंने तत्काल हमें अपनी टीम यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए भेजी और अभी हम सब लोग जंगल से रेस्क्यू करके ये तेंदुओं को ये गाड़ी पर लाए हैं। तो इसमें जो भी हमारे वन विभाग की टीम के लोग आए हैं, रावत जी आए हैं, दरोगा आए हैं, तो सब लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। अभी यहाँ से रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वन्य जीवों के प्रति हमारे गांव का भी प्रेम, हमारे युवा साथियों ने जब इस तरह से बोला तो 1 घंटे के अंतर्गत कम से कम 10-15 युवा साथी यहाँ पर जमा हुए और जंगल में बड़ी कठिन रास्तों से इसको यहाँ पर हमने रोड तक लाया है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।